मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है, मनुष्य का जीवित रहना दुर्लभ है, सद्धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है और बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ है। किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छ मच्चान जीवितम किच्छम सद्धम समणम किच्छो बुद्धानम उपादो। बुद्ध कहते हैं पहले तो मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य तो बहुत थोड़े हैं, पशु पक्षी पत्थर कितने अनंत। तो पहले तो इतनी सारी योनियों को खोजते खोजते कोई आदमी मनुष्य हो पाता है। मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है, और जन्म भी पाके क्या होता है, मनुष्य की तरह जीवित रहना और भी मुश्किल है। बहुत से लोग मनुष्य की तरह जन्म पा लिए लेकिन मनुष्य हैं नहीं, सकल सूरत से मनुष्य हैं, रंग ढंग से मनुष्य हैं, भीतर अभी भी पशुता भरी है, भीतर अभी भी पशु के ढंग से ही जी रहे हैं, भीतर अभी भी पाश्विक आकांक्षाएं भरी हैं। तो पहले तो मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ, फिर मनुष्य होके जीना और दुर्लभ, फिर अगर मनुष्य होके जीना भी आ जाए तो सद्धर्म का श्रवण करना दुर्लभ, क्योंकि जिन लोगों को थोड़ी सी मनुष्यता का रस आ जाता है उन्हें बड़ा अहंकार जगता है, वो अपने को कुछ समझने लगते। कोई कहता है मैं ज्ञानी हूं, कोई कहता है मैं त्यागी हूं, कोई कहता है मैं ये हूं, कोई कहता है मैं वो हूं, देखो मैंने कितना शुभ किया, कितनी सेवा की। तो अहंकार पकड़ता है, और जब अहंकार पकड़ता है तो श्रवण मुश्किल हो जाता है, फिर किसी के चरणों में जाना, सद्धर्म को सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर सद्धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है, और अगर श्रवण की क्षमता भी हो, तैयारी भी हो, तो बुद्ध पुरुष को पाना बहुत मुश्किल है कि जिसको सुन के कुछ हो जाए, जिसको मात्र सुनने से कुछ हो जाए, श्रवण मात्रेण। और बुद्धों का उत्पन्न होना अति दुर्लभ है। सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना और अपने चित्त का शोधन करते रहना, यही बुद्धों का शासन है। सव्य पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम। बुद्ध ने कहा पाप का न करना, पुण्य का करना और अपने चित्त का शोधन करते रहना, ये तीन बातें, यही बुद्धों का शासन है। जो तुम्हें बुरा लगे उस तरफ न जाना, जो तुम्हें ठीक लगे उस तरफ जीवन की धारा को बहाना, और इतने पर ही रुक नहीं जाना, चित्त को रोज रोज शोधन करते रहना ध्यान से। क्योंकि आज जो बुरा लग रहा है और आज जो भला लग रहा है, इस पर ही अंत नहीं है। चित्त शोधन होता जाए तो तुम चकित होगे, कल जो भला लगा था वो भी बुरा लगने लगा, और नए भले के दर्शन हुए। चित्त का शोधन होता जाए तो तुम रोज रोज पाओगे कि जिसको तुमने कल मंजिल समझ लिया था वो भी पड़ाव था, क्योंकि और आगे के शिखर दिखाई पड़ने लगे। चित्त साफ होने लगता है तो रोज रोज गति होने लगती। तो बुद्ध कहते हैं बुरे को मत करना, जो तुम्हें साफ लग जाए कि बुरा है उसे मत करना। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं उन्हें लगता भी है कि बुरा है, फिर भी किसी अंधी आदत बस किए चले जाते, आलस्य के कारण, पुराने अभ्यास के कारण किए चले जाते। वो मत करना, आदत को तोड़ना और जो ठीक लगे वो करना। बहुत ऐसे लोग हैं जानते हैं ठीक क्या है, एहसास होता है कि ठीक क्या है, कभी कभी साफ झलक मिल जाती कि ठीक क्या है, फिर भी नहीं करते, क्योंकि कभी किया नहीं है, इसलिए अभ्यास नहीं है। तो ये बुरे और भले के बीच ख्याल, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने चित्त का शोधन, सचित्त परियोदपनम। अपने चित्त को रोज सोचते रहना, क्योंकि इसी चित्त से तुम्हें पता चलेगा कि और भला क्या है, और भला क्या है। यहां शिखर के ऊपर शिखर हैं, द्वार के बाद द्वार हैं, रहस्यों के बाद रहस्य हैं। तुम्हारे पास जितना शुद्ध चित्त होगा उतनी ही तुम्हारी दृष्टि साफ होती जाएगी। और उसी दृष्टि को बुद्ध ने कहा कि मेरा शासन मानना, यही मेरा उपदेश है। तितिक्षा और शांति परम तप है। बुद्ध निर्वाण को परम कहते हैं। दूसरों का घात करने वाला प्रवजित नहीं होता है और दूसरों को सताने वाला श्रमण नहीं होता है। खंति परमम
तपो तिथिक्षा निब्बाणम परम वदंती बुद्धा नहीं पब जित्तो परूप घाती समणो होती परम वेहे ठंतो। तितिक्षा और शांति परम तप है। जो हो उसे तथाता भाव से स्वीकार कर लेना। करने की बात पहले बताई, बुरे को करना मत, भले को करना है और चित्त का शोधन करना। अब कहते हैं जो तुम पर हो, क्योंकि इतने से तो खत्म नहीं होता। तुमने क्रोध नहीं किया ये तो ठीक है, लेकिन कोई आदमी ने तुम पर क्रोध किया, फिर क्या करोगे? तो कोई तुम पर क्रोध करे, कोई तुम्हें गाली दे, तितिक्षा और शांति, तो सहज भाव से स्वीकार कर लेना कि उसके भीतर क्रोध उठा, इसलिए उसने गाली दी। बेचारा, नाहक उसने कष्ट पाया, स्वीकार कर लेना। इसको तुम अपने भीतर कांटा मत बनने देना। ऐसा धैर्य, ऐसी शांति और ऐसी तितिक्षा बुद्ध निर्वाण को परम कहते हैं। बुद्ध कहते हैं होने योग्य तो एक ही चीज है, निर्वाण। बाकी जो होता है उसको तो स्वीकार कर लेना। किसी ने गाली दी, किसी ने प्रशंसा की, किसी ने कहा आप बड़े सुंदर, किसी ने कहा बड़े कुरूप, ये सब कुछ होने जैसा नहीं, इसका कोई मूल्य भी नहीं है। इसको चुपचाप स्वीकार कर लेना कि ठीक, जैसी आपकी मर्जी।